चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम ले चलते हैं, ये जो है गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। आज मैं इसमें बैठा तो देखा कि जो टोपी लगा करके जो है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के बहुत से लोगों को मैं अंदर देखा कि जब टोपी लगा हुआ तो हम सोचे कि यहाँ चलते हैं, क्या मुद्दे को लेकर के कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे। तो मैं इनके जो है इन्हीं की मुखारबिंदों से रूबरू आप तक कराता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमाशंकर सिंह है। मैं जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ गोंडा हूँ। अच्छा, कहाँ से निकले हुए, कहाँ जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर? मैं गोंडा से निकला हूँ और प्रदेश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में कल पुरानी पेंशन मुद्दे को लेकर के एक महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे देश के तमाम शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी भाग ले रहे हैं। उसी संबंध में आज ही गोरखधाम एक्सप्रेस की सभी बोगियां शिक्षकों, कर्मचारियों से भरी पड़ी है। अनुमानतः कितने लोग यहाँ? लगभग 1200 लोग जा रहे हैं। हमारे जनपद गोंडा से 1200 शिक्षक साथी और कर्मचारी जा रहे हैं। तो अनुमानतः कितना वहाँ संख्या? लगभग 2.5 से 3 लाख की संख्या रामलीला मैदान में पूरे देश से इकट्ठी होगी। अच्छा, आप लोग को कैसा लग रहा है इसमें? ये बहुत ही आवश्यक और बहुत ज़रूरी कदम है, जो कि हमारे जीवन में पहले भी होना चाहिए था सर्विस में आते ही, लेकिन चूँकि सरकार हमारी पुरानी पेंशन को छीन ली है और हमें नई पेंशन थमा रही है, जिसे हम अस्वीकार करते हैं। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें पुरानी पेंशन। क्या नाम आपका? मेरा नाम कामता प्रसाद कमल। ये कामता प्रसाद जी ने कहा बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग मिल करके इसमें पूरा सहयोग करेंगे, ताकि भविष्य में जो हमारी जो बूढ़े की जो है लाठी की सहारा है उसे मिल सके। इस तरह से लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है और कहाँ जाएंगे? मेरा नाम विनय तिवारी है। मैं जनपद गोंडा का प्राथमिक शिक्षकों का अध्यक्ष हूँ। दिल्ली में कल पूरे देश के शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी भारी संख्या में एकत्र हो रहे हैं 10 अगस्त को, और वहाँ पेंशन अधिकार महारैली है। क्योंकि पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है। हम पूरा जीवन जब तक काम करने लायक होते हैं तब तक हम सरकार की और जनता की सेवा करते हैं, और बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा नहीं होता। पेंशन अंग्रेजों के समय से चली आ रही व्यवस्था है, और ये संविधान में व्यवस्था दी गई है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना सरकारों को करनी है। सामाजिक सुरक्षा देना ये सरकारों का उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। सरकारें इससे भाग नहीं सकती हैं, इसलिए पेंशन देना चाहिए। 2004 में देश में एक कानून बनाकर पेंशन को ख़त्म कर दिया गया, जबकि संसद ने अपने लिए नई पेंशन योजना नहीं लागू की। विधायिका ने अपने लिए पुरानी पेंशन योजना ही लागू कर रखी है। आप इतना 40 साल, 50, 60 साल तक काम करते हैं, फिर आपका क्यों बहिष्कार कर रही सरकार? इस पे क्या कहेंगे? ये क्यों ऐसा? अब सरकार की क्या मंशा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अपने ही देश के नागरिकों को, जिन्होंने लंबे समय तक सरकार और जनता की सेवा की, बुढ़ापे में उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ देना, ये अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। और सरकारें संविधान के तहत चलती हैं और जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है कि पेंशन भीख नहीं है। ये पेंशन जो है लंबी सेवाएं जो कर्मचारी करते हैं, शिक्षक करते हैं, उसके एवज में इनका अधिकार है। ये जो है आपकी शिक्षक जो है, कर्मचारी, कितने लोग आपके साथ में चल रहे होंगे? गोंडा से लगभग 1200 लोगों का रिजर्वेशन गोरखधाम ट्रेन से है, और सत्याग्रह और हमसफ़र से है। और इतने ही गोंडा जनपद के दूसरे छोर से फैजाबाद दिल्ली ट्रेन से भी गए हैं। भारी संख्या गोंडा से लगभग विभिन्न स्थानों से मिला के 5000 की संख्या गोंडा जनपद से शिक्षकों, कर्मचारियों की है, जो वहाँ रैली में प्रतिभाग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी के लिए। आप देख रहे हैं ये जो है गोरखधाम एक्सप्रेस है। यहाँ जो है बोगियों में सब बैठे हुए हैं, वहाँ जो दिल्ली जाएंगे अपनी मांग को लेकर के। काफ़ी संख्या में लोग मनवाने के लिए जा रहे हैं। इनका कहना है कि जो जायज़ है वो सरकार दे, इस तरह से नहीं करनी चाहिए। हम और भी युवा हैं जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, मैं उनसे भी कुछ राय लेना चाहता हूँ। क्या पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आप कहाँ से आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनुपम पांडे है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं एक जनपद गोंडा से हूँ और मैं सहायक अध्यापक हूँ और प्राथमिक शिक्षक संगठन का जो है एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ। जो मांगे हैं जी, कहाँ तक जो है आप सार्थक सिद्ध होगा, कहाँ तक? जी, निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मिशन है वो पूरा हो, जैसा हर कोई चाहता है अगर किसी उद्देश्य को लेकर कोई काम करता है, और हमारी मांगें पूरी तरह जायज़ हैं।
हम बिल्कुल ये चाहते हैं, अगर आपके लिए जैसे कोई भी चीज़ है, आपको वो चीज़ खुद लेनी है और हमें नहीं देनी है तो ये गलत है। अगर आप ओपीएस चाहते हैं कि ओपीएस ख़राब है तो हर किसी के लिए बंद होना चाहिए, एक सिरे से पूरी तरह खारिज होना चाहिए। सबके लिए एक देश है तो एक ही प्रकार का पेंशन का कानून होना चाहिए सबके लिए। बाकी हमें आर्थिक न्याय पूरी तरीके से मिलना चाहिए। अगर हम किसी भी संस्था की या किसी भी चीज़ की या एक सरकार की हम सेवा कर रहे हैं, नागरिकों की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, और एक जब तक हमारे अंदर योग्यता है, जब तक हमारे अंदर क्षमता है, तब तक हम पूरी तरीके से उसकी सेवा करते हैं। और एक समय के बाद हमें एक तरीके से बेसहारा या एक ऐसी पेंशन प्रणाली के आधार पर छोड़ दिया जाता है जिसकी कोई निश्चितता नहीं है। और जीवन में सरकारी कर्मचारी बनने के लिए भी आप ये जानते हैं कि जो बच्चे हैं काफ़ी कठिन परिश्रम करते हैं, अपने जवानी के 4, 6, 10 साल युवावस्था के बेकार मतलब मेहनत में लगाते हैं। उसके बाद जब वो जॉब सरकारी पाते हैं या सरकारी नौकरी में आते हैं तो उसके बाद एक उनकी अपेक्षा होती है, उनके समाज की, उनके परिवार की एक अपेक्षा होती है कि एक हमें एस्टेब्लिश जीवन मिलेगा, एक अस्थाई जीवन मिलेगा। वरना नौकरियां तो कई सारी हैं, लेकिन अस्थायित्व के लिए हम सरकारी नौकरी में आते हैं। और जिस समय हम स्थायित्व प्राप्त कर रहे हैं, पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो हम प्रयास करते हैं, हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जब हम दिल्ली में जिस उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं, सरकार हमारी मांगों को समझेगी और निश्चित रूप से हमें एक उचित जो बिल्कुल हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे कि अपनी मांगों को कानून के कि हम हक लेंगे, जो बिल्कुल पेंशन हमारा हक है और उसको लेकर रहेंगे। हम देखिए पेंशन हक है हमारा, लेकर रहेंगे हमें बहुत धन्यवाद चाहिए जानकारी के लिए, बहुत जी, बहुत बहुत।